नेपाल से अयोध्या के लिए रवाना हुई शालिग्राम शिलाएं देश के अलग अलग भागों से होती हुई अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही हैं। इन शिलाओं से भगवान राम और माता जानकी की मूर्तियां बनाई जाएंगी। जहां से शिलाएं गुजर रही हैं वहां का माहौल भक्तिमय हो जा रहा है। लोग माथा टेक रहे हैं और फूल चढ़ाकर मनोकामनाएं मांगी जा रही हैं। दरअसल हिंदू धर्म के आराध्य हैं भगवान विष्णु, जिनके प्रतिनिधि के रूप में शालिग्राम पूजे जाते हैं। इन्हीं भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं भगवान राम। अब इस तरह से भगवान विष्णु के प्रतिनिधि उनके अवतार की प्रतिमा में विराजमान होंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों के लिए ये भले ही काले रंग का एमोनॉइड जीवाश्म पत्थर हो, लेकिन हिंदू धर्म में शालिग्राम की पूजा परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में की जाती है और इसका इस्तेमाल भगवान को भक्त के पास बुलाने के लिए, यानी कि आह्वान करने के लिए किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अयोध्या लाई जा रही ये शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी हैं। अगले साल जनवरी में मकर संक्रांति तक ये मूर्तियां तैयार होने की उम्मीद है। खगोल शास्त्री इस दौरान इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे भगवान राम के जन्म के मौके पर सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़े और वो जगमगा उठे। देखा जाए तो धार्मिक कारणों के साथ ही अन्य कारण और भी है, जिसके चलते मूर्ति निर्माण के लिए शालिग्राम पत्थर ही उपयुक्त माना जाता है। दरअसल शालिग्रामी शिलाओं की खास बात यह होती है कि बेहद ही मजबूत होते हैं, इसलिए शिल्पकार इन पर बारीक से बारीक आकृति उकेर सकते हैं। ऐसे प्रमाण भी मिले हैं कि प्राचीन काल में ये पत्थर मूर्तिकला के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अयोध्या में भगवान राम की सांवली प्रतिमा इसी तरह के शिला पर बनी है। राम जन्मभूमि के पुराने मंदिर में कसौटी के अनेक स्तंभ भी इन शिलाओं से बने थे। ऐसा माना जाता है कि तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर और गढ़वाल क्षेत्र के बद्रीनाथ मंदिर में विष्णु की मूर्ति और उडुपी के कृष्ण मठ में कृष्ण की मूर्ति और वृंदावन के राधा रमण भी शालिग्राम शिला से बनाए गए हैं। आइए अब शालिग्राम पत्थर से जुड़ी कुछ भौगोलिक जानकारियों पर नजर डालते हैं। सनातन धर्म का यह अद्भुत पत्थर नेपाल की गंडक नदी में पाया जाता है। नेपाल में गंडक के किनारे बसे सालग्राम नामक गांव में पाए जाने के कारण इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है और गंडक नदी को शालिग्रामी नदी भी कहा जाता है। देखा जाए तो गंडक नदी भारत में प्रवेश करते ही नारायणी नदी बन जाती है। कागजों में इस नदी को बूढ़ी गंडक के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी दामोदर कुंड से निकलकर बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि गंडक नदी कोई और नहीं बल्कि शालिग्राम की पत्नी तुलसी है। कहीं कहीं गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा भी मिलता है। इसके प्रमुख सहायक नदियां काली गंडक और त्रिशूली गंडक मानी जाती है। चलते चलते आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शालिग्राम से संबंधित प्रमुख मंदिर मुक्त क्षेत्र भी नेपाल में ही मौजूद है। ये मंदिर वैष्णव और बुद्ध दोनों के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसी मान्यता है कि सती वृंदा के शाप से मुक्त के लिए भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में उत्पन्न हुए थे और जिस जगह पर शालिग्राम उत्पन्न हुए उसी जगह को मुक्ति क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी? इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें।